प्रोग्राम्स अलग अलग यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी ये बात करना चाहेंगे। तो जहाँ तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का ताल्लुक है तो हमारी कोई 12 से 13 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें हम केसेस जो है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट से बैंक्स को स्पॉन्सर करते हैं। इस साल हमारा जो टारगेट है वो 1127 का रखा गया है और उसमें से हमने बेशतर केसेस अराउंड 650 केसेस हमने बैंक्स को जो है वो स्पॉन्सर भी किए हैं। तो हमारा सारा फोकस जो अब है वो डिसबर्समेंट पे है। तब तक हम किसी भी स्कीम का बेनिफिट अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को नहीं दे सकते हैं जब तक उसका केस जो है वो बैंक से स्पॉन्सर नहीं होता है और वो कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्टिविटी में सब्सटैंशियल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाता है। इसमें हमारी जो काफ़ी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, एक तो आपने सुना होगा पिछले 2-4 महीने से एक स्कीम जो जिस पे हमारा फोकस है वो मुमकिन की स्कीम है, जो मिशन यूथ की एक फ्लैगशिप स्कीम है। उसके अलावा लड़कियों के लिए उनकी दूसरी स्कीम भी, उसमें भी हमारे पास काफ़ी एप्लीकेशंस आई हैं, तेजस्वनी के नाम से वो स्कीम है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है DIC के थ्रू, KVIB के थ्रू, KVIC के थ्रू, इस स्कीम में भी हमारा ट्रैक्शन है, क्योंकि इसमें तकरीबन 15% से 35% तक जो है वो सब्सिडी का कॉम्पोनेंट जो है वो होता है। उसके अलावा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी हमारी 2 बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। एक आर्टिजन क्रेडिट कार्ड स्कीम है जिसमें 2 लाख का लोन मिलता है और 7% जो है इसमें जो है वो जो सब्सिडी कंपोनेंट है वो इसमें कवर होता है। इसी तरह ग्रांट इन एड की एक स्कीम है आर्टिजन्स एंड वीवर्स के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम है अंडर द सेल्फ रिलायंस एक्ट ऑफ 1999। उसमें भी 1 लाख रुपए मिलता है टेपरिंग बेसिस पे, पहले साल 50,000 रुपये और अगले साल 50,000 रुपये। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये ग्रांट इन एड है, नॉन रिफंडेबल, ये वापस नहीं करना है। और इसमें वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो शुरू कर सकता है। तो उसके अलावा हमारी जो एक और स्कीम है वो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जिसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लड़कियों के बनाते हैं और बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें डोजेस, डोज 1, डोज 2, डोज 3 बेस्ड स्कीम्स हैं। पहले 1 लाख का डोज, फिर जब वो पैसा बैंक को वापस मिलता है तो फिर बैंक फिर 2 लाख रुपए देता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और जब वो फिर बैंक की डिसबर्समेंट के बाद जब वो फिर काम करते हैं तो जब पैसा वापस आता है उन्हें 3 लाख रुपए और दिया जाता है, विच मीन्स कि बैंक जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6 लाख रुपए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को देता है, वो अपने आप को फाइनेंशियली साउंड और जिनमें पोटेंशियल भी है, ताकि लोगों को, खासकर यूथ्स को रोजगार उन सेक्टर में मिल सके। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी जो 13 स्कीम्स हैं उसमें हर स्कीम का एक टारगेट रखा गया। फॉर एग्जांपल अगर आप NRLM या NULM की बात करते हैं या तेजस्वनी की बात करते हैं, ऑफ कोर्स द फोकस इज आवर गर्ल वुमेन फोक जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में भी यूथ को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज सेक्टर तक की हमने जो है वो हमने उनको चॉइस दी है जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारी NRLM की स्कीम फ्लैगशिप स्कीम है। उसके अलावा मुमकिन की बहुत अच्छी स्कीम है, बिकॉज मुमकिन इज अ वेरी 2 वे स्कीम। जो गाड़ियां वो लेते हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो हमारी एक रूरल डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी पे पड़ता है। और उसके अलावा जो हमारी बाकी डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट चलाते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव रिसीव डायरेक्शंस कि हर प्रोग्रेसिव फार्मर को सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज जो हर 4 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपये की जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, जो 1 साल में हर फार्मर को 6,000 रुपये मिलते हैं। वी हैव टू इंश्योर कि उसको किसान क्रेडिट कार्ड का भी बेनिफिट मिले कन्वर्जेंस में। तो किसान क्रेडिट कार्ड में ना सिर्फ प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऑफ दी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, उसके अलावा जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री वाले भी हैं वो भी किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम से बेनिफिट कर सकते हैं। सो हर सेक्टर को केटर करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, टारगेट्स हैं। और मैं अपने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से डिसबर्समेंट की डेली रिपोर्ट लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी डिसबर्समेंट
कल 420 थी, तो ये आज कम से कम 430 440 होनी चाहिए। वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ डिसबर्समेंट फिगर ऑफ बिटवीन 15 to 20 ऑन एन एवरेज एवरी डे, विच मीन्स कि आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में हम अपना पूरा टारगेट जो है वो कवर कर लेंगे। मैंने अपने बैंकर्स को ये डायरेक्शन भी दी है और खासतौर से अपने स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को भी दी है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करें, क्या एक्चुअली जो पैसा डिसबर्स हुआ है क्या वो बंदे ने गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में लगाया है कि नहीं लगाया है। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा कि ये स्कीम्स तभी कामयाब होंगी जब ये ग्राउंड लेवल पे फिजिकली एग्जिस्ट करेंगी। मैंने डायरेक्शंस भी दी हैं कि वो उनकी पिक्चर्स उठाएं, उनकी पिक्चर्स को जियो टैग करें, ताकि हम उनमें से कुछ को एज सक्सेस स्टोरी अपने दूसरे यूथ के पास ले जाएं। कहीं ना कहीं यूथ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे पैसा मिलेगा क्या मैं उसको विल आई बी फाइनेंशियली वायबल में जाऊंगा नहीं जाऊंगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.